ये देखिए दोस्तों, लंगूर और लकी साथ साथ हैं। ये लकी है और ये लंगूर पेड़ पे बैठा है। लकी जी ने पतली गली से निकलना ठीक समझा है। वो आया, एक और लंगूर आ रहा है। एक पेड़ पे बैठा है, एक उसके नज़दीक ये आ रहा है। देखिए ये वाला, और ये साइड में हो गए। ये पहले ही इन्होंने समझ लिया कि भैया यहाँ से निकल लो। वो देखिए लंगूर इधर बढ़ रहा है उसकी तरफ, ये यहाँ बैठ गया है। लेकिन लकी जी नीचे उतर रहे हैं पहले ही। इन्होंने अपनी भलाई समझी कि भाई अब नीचे से भौंकेंगे। अब ऊपर जा रहा है कि देखिए भाई मैं तो तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन जब बगल में थे तो नीचे उतर आए। अब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर लंगूर है ये। अभी ये एक आदमी नीचे आया, उसने किया, तब लकी जो है दौड़ के, इसको कॉन्फिडेंस आ गया तो बंदरों की तरफ दौड़ा। अकेले हिम्मत नहीं होती इसकी। उस आदमी ने निकल रहा था तो उसने पत्थर मारे बंदरों को, तो बंदर भागे तो लकी को लगा उसकी वजह से भागे, वो पहुंच गया। लेकिन अब वो आदमी चला गया है तो लकी भी नीचे उतर रहे हैं। यहाँ इनको डर लग रहा है कि उतरूँ तो अब ये वापस चढ़ रहा है। इसने कहा यहाँ से ठीक नहीं है। अब साफ सुथरे रास्ते से उतर रहा है। ये आ गया। उतनी तेज़ी से भागा जितनी तेज़ी से बंदरों के पीछे भागा था। ये बोला यार आदमी तो निकल गया, मैं अकेला रह गया। ये देखिए शाम का नज़ारा है। अभी सूरज पीछे छिप गया पहाड़ के। ये एक बीज उड़ता हुआ जा रहा है। अगर ये देखिए, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये नीचे जा रहा है। देखिए ये आ गया। ये पेड़ की टेक्निक होती है अपने बीज को दूर तक भेजने की। बहुत सारे पेड़ में इस तरह से पंख लगे होते हैं बीज में। जब वो फूटते हैं ना अपनी फली से, तो पंख के साथ निकलते हैं। तो जितनी तेज़ हवा चल रही होगी उतनी दूर जाके वो सेटल हो जाएंगे और वहाँ गिरेंगे। फिर उसके बाद ये पंख निकल जाएंगे, धीरे धीरे शेल टूटेगा और जर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए पीकॉक की कॉलोनी शुरू हो गई वहाँ दूर से। यहाँ वाला अभी नहीं बोल रहा है। कल की सांबर भी था, बार्किंग डियर भी थे। थोड़ा और देर की बात है क्योंकि अभी अभी तो सूरज छिपा है पीछे। तो कई लोगों ने वो बोला कि बार्किंग डियर, तो अभी किसी ने कमेंट में लिखा था कि वो 4-5 साल पहले आए थे यहाँ पे, तब भी उन्होंने 2 बार्किंग डियर देखे थे। तो दोस्तों एक्चुअली 2 बार्किंग डियर देखे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही हो सकता है ये हो, क्योंकि डियर की लाइफ इतनी होती है 10-12 साल। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दूसरे बार्किंग डियर हों, क्योंकि बार्किंग डियर का नेचर है कि 2 ही रहते हैं। अगर आप जंगल में कहीं सफारी करने जा रहे हो और आप देखोगे कि 50 स्पॉटेड डियर हैं और 5 साल बाद आओगे तो दूसरे 50 दिखेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वही 50 हों जो आपने पहले देखे थे। इसी तरीके से, क्योंकि वो 40-50 के हर्ड में रहते हैं, ये नहीं रहते, ये 2 ही रहते हैं। तो जो अब जैसे ये एरिया है, यहाँ बार्किंग डियर ने अपनी टेरिटरी, इनकी भी टेरिटरी होती है, बना ली। हो सकता है कल को दूसरे आए तो वो बना लें। जैसे पीकॉक का तो मुझे मालूम है कि आजकल जो पीकॉक यहाँ रह रहा है वो दूसरा है, पहले कोई दूसरा था, क्योंकि वो गायब हो गया था बीच में। लगातार बोलता था, लास्ट ईयर की बात है, और फिर एकदम गायब हो गया। एक दिन मरने सी आवाज़ आई थी, वो जैसा लगा कि अटैक कर दिया, और वो दम घुटने जैसी आवाज़ आई थी उसकी। वो बुआ जी ने भी सुनी थी, यहीं खेतों में सोती थी वो बुआ जी ना। अभी कुछ दिन में जानवर बाहर निकाल देंगे। अभी तो जानवर अंदर बंद होते हैं। फिर उसके बाद आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे कि बाड़े कभी यहाँ बाड़ा कभी वहाँ, ऐसे ऐसे चेंज करते रहते हैं।
तो वो यहाँ सो रही थी, उन्होंने भी सुनी थी, मैंने भी सुनी थी। उसके बाद कुछ दिन बाद एक दूसरा पिकॉक आ गया, उससे देखा भाई ये एरिया खाली है तो यहाँ रह जाओ। तो इस तरीके से होता है कि हो सकता है वही बार्किंग डियर हो, ये भी हो सकता है कि नए बार्किंग डियर हो। दो हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये वही हैं। अब कल एक फीमेल सांबर आई थी, वो अकेले क्यों आई, ये भी बात है, क्योंकि सांबर तो फिर भी हर्ड में रहते हैं और स्टैग अकेला घूमता है, फीमेल जनरली अकेली नहीं घूमती है। वो घूम रही थी, या तो बच्चे देना चाहती है या कुछ चक्कर है, ऐसे निकल के ऐसे गई थी। लेकिन अब सांबर डियर भी यहाँ आएगा, हालांकि इनके आपस में कोई ऐसा झगड़े नहीं होते बार्किंग डियर और सांबर में, कि ऐसा नहीं कि स्पॉटेड डियर आ गया तो उसको भगा देगा। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही है, वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है। वैसे आग पूरी तरह बुझ चुकी है, लेकिन कहीं कहीं जलती है, तो वो एक वहाँ धुआं निकल रहा है। अब दोस्तों, ब्लैक पैंथर जैसा होता है ना, ब्लैक पैंथर लेपर्ड को भी बोलते हैं, ब्लैक पैंथर जगुआर को भी बोलते हैं, ब्लैक पैंथर प्यूमा को भी बोलते हैं। तो ये मेलानिस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो जैसे कि टाइगर में वाइट टाइगर हो जाता है। टाइगर में वाइट टाइगर क्यों होता है कि जो ब्राउन पिगमेंटेशन है वो कम हो जाता है। ब्लैक पैंथर जो लेपर्ड बनता है उसमें ब्लैक पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, जो जहाँ पे ऐसे ही ब्लैक टाइगर भी बनता है। ब्लैक टाइगर में भी जो उड़ीसा में मिल रहे हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, कि उसमें ब्लैक पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो मतलब पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता लेकिन काफ़ी हद तक ब्लैक हो जाता है। ये जो लेपर्ड और जैगुआर होते हैं ये भी पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, अगर आप देखोगे ना बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार मुझे राजाजी नेशनल पार्क में भी मिल चुका है। वो मैं पैदल था, मैंने एक वीडियो इस बारे में शेयर किया है कि पैदल मिला था, तो वो तब मैंने बताया था कि ये पूरी तरह से ब्लैक नहीं हुआ था, मतलब काफ़ी हद तक ब्लैक था, लेकिन उसके रोजेट दिख रहे थे। जो पूरी तरह से ब्लैक भी हो जाएगा ना, अगर आप जूम करके देखोगे तो, या नज़दीक से ऐसे ही देखोगे तो, या कभी आपको मौका मिलेगा तो वो आप देखोगे ब्लैक कलर में हल्के हल्के रोजेट दिख रहे होते हैं। मतलब जो रोजेट होते हैं वो रोजेट होते हैं उसमें, लेकिन जो ब्राउन कलर होता है उसकी जगह पे ब्लैक कलर हो जाता है। तो वो जो लेपर्ड के अंदर ब्लैक पैंथर बनता है तो उसमें ये होता है रिसेसिव जीन की वजह से, और जो जैगुआर में बनता है वो डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। मतलब काम वही हो रहा है वहाँ पे, इसलिए जैगुआर में एक ब्लैक जैगुआर है अगर, और वो क्रॉस करेगा नॉर्मल फीमेल से, तो उसके बच्चे ब्लैक भी हो सकते हैं, और जैसा नॉर्मल ब्राउन कलर के होते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दो ब्राउन कलर के जैगुआर मीटिंग करेंगे तो उनका बच्चा ब्लैक पैंथर नहीं हो सकता, लेपर्ड में हो सकता है। लेपर्ड में दो ब्राउन कलर के अगर वो हैं, क्योंकि रिसेसिव जीन से होता है ना, तो वो अंदर अपने कैरी कर रहे होते हैं लेकिन दिखता नहीं है। तो जैसे कि वो दिख तो रहा है ब्राउन कलर का लेपर्ड, लेकिन उसके अंदर जीन है, तो दो मेल और फीमेल ब्राउन कलर के होंगे, उनका बच्चा भी ब्लैक हो सकता है लेपर्ड में, रिसेसिव जीन की वजह से। जैगुआर में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो डोमिनेंट जीन होता है, अगर उसके अंदर है तो दिखेगा, यानी अगर वो जीन कैरी कर रहा है तो फिर वो खुद ब्लैक हो जाएगा, छिपा के नहीं चलेगा। ये वजह है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि ब्लैक पैंथर को एडवांटेज होता है जंगल के अंदर, क्योंकि लेपर्ड शिकार रात को करता है। हम लेपर्ड की बात करें, क्योंकि अगर मैं जैगुआर और लेपर्ड दोनों जाऊंगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, और हमारे यहाँ तो लेपर्ड है, जैगुआर है नहीं। हालांकि जैगुआर में वाइट जैगुआर भी होते हैं, अल्बिनो होते हैं, लेकिन वो कभी दूसरे टॉपिक में कर लूँगा। वो अभी ब्लैक पैंथर वाला बता दूं मैं आपको। दिन में इसको डिसएडवांटेज है, क्योंकि दिन में ये छिप नहीं पाता। अगर दिन में ब्लैक पैंथर शिकार कर रहा है तो वो ब्लैक कलर का झाड़ियों के बीच में दिख जाएगा डियर को, क्योंकि डियर को प्रॉब्लम किस में है आपको मालूम है? डियर कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें ऑरेंज कलर ग्रीन दिखता है। तो जब झाड़ी के अंदर टाइगर हो या लेपर्ड हो, जब वो छिपा होता है तो उसे देखने में दिक्कत होती है, उसे लगता है कि ग्रीन झाड़ी है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है कलर में, लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक कलर आ जाएगा तो वो साफ देख लेता है। ब्लैक कलर तो कलर ब्लाइंड एनिमल भी साफ देख लेते हैं। तो लेपर्ड को लगता है कि ग्रीन कलर की झाड़ी है, इसमें ये ब्लैक क्या दिख रहा है, तो पहचान लेता है कि भाई ब्लैक पैंथर है। अगर उसकी जगह ब्राउन पैंथर होगा तो वो नहीं पहचान पाएगा। वो सामने से पीकॉक जा रहा है।
ये देखिए, अब ये वही वाला है जो हमारे पीछे रहता है कि दूसरा है मालूम नहीं, दूसरा होगा। दिन में डिसएडवांटेज है ब्लैक पैंथर को, लेकिन रात को उतना ही एडवांटेज है। रात को जब ब्राउन कलर का लेपर्ड मूव करता है, लेपर्ड और पैंथर एक ही है। आपको मैंने कई बार बताया कि पैंथर किसी जानवर का नाम नहीं होता। पैंथर वो जीनस है जिसके अंदर ये सारे आते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, ये सब होते हैं पैंथर में। तो इनका जीनस है, इसलिए जो उसका मेलानिस्टिक होता है उसको ब्लैक पैंथर बोलते हैं। तो जब ये ब्राउन कलर का लेपर्ड रात को चलता है जंगल में, तो डियर के, देखिए जिसकी भी जानवर की आंखें चमकती हैं उसको देखने में एडवांटेज है रात में। इंसान की आंखें नहीं चमकती, बंदर की आंखें नहीं चमकती, इसको यानी कि उनको ठीक से दिखाई नहीं देता रात में। लेकिन टाइगर की आंखें चमकती है, हाथी की आंखें चमकती हैं, डियर की भी आंखें चमकती हैं। किस कलर में चमकती है मैंने कई वीडियो में बताया, मैं एक बार दोबारा बता दूं। जो हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर होते हैं, वो उनकी आंखें ग्रीन कलर की चमकती हैं, ग्रीनिश, सिल्वर में ग्रीन कलर, सफ़ेद में ग्रीन कलर मिला दिया जाए, ऐसी आंखें चमकती हैं। इसमें अगर सांबर डियर है, इसी में स्पॉटेड डियर भी आ गया ग्रीन में, सांबर डियर है तो उसकी आंखें थोड़ी सी हल्का सा वाइट में ब्लू कलर मिला दिया जाए, ऐसी चमकती हैं। लेपर्ड अगर है तो पिंक कलर में वाइट कलर मिला दिया जाए, ऐसी आंखें चमकती हैं। टाइगर है तो वाइट में पिंक कलर मिला दिया जाए, ऐसी चमकती है, लेकिन चमकती है। तो क्योंकि इनकी आंखों के अंदर टेपेटम ल्यूसिडम होता है, कोन्स बने होते हैं, तो अंदर ही अंदर रोशनी रिफ्लेक्ट होकर कई बार बढ़ जाती है, तो करीब 6 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए जानवरों की जिनकी आंखें चमकती है उनको रात को दिखता है। तो जब येलो कलर का लेपर्ड जंगल में निकलता है तो रात को, क्योंकि डियर की आंखें चमकती है, उसको दिखता है, तो वो देख लेता है कि कुछ येलो कलर, क्योंकि अंधेरे में येलो कलर दिख जाएगा अलग से, येलो कलर वाइटिश दिखेगा। तो जो उसको येलो कलर ग्रीनिश दिखता था दिन में, रात में वो येलो कलर थोड़ा सा वाइटिश दिखेगा। वाइट कलर तो देख सकता है ना वो, क्योंकि जब अंधेरे में रोशनी पड़ रही है ना, तो हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद सा साया दिखेगा, वो पहचान जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर को नहीं पहचान सकता, बिल्कुल ही ब्लैक दिखता है वो तो इसलिए। अच्छा, होता क्या है, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है। होता क्या है, जिस चीज़ से ज़्यादा एडवांटेज होने लगता है किसी भी चीज़ में, ऐसे ही सारे जानवर डेवलप हुए हैं। अगर आप देखोगे बतख के पैर में जाली है, मुर्गी के पैर में जाली नहीं है ना, क्योंकि उसको पानी में चलना है, उस हिसाब से बना है। तो समय के साथ वो चीज़ डेवलप हो जाती है। इंसान की पूंछ खत्म हो गई क्योंकि उसको पूंछ की ज़रूरत नहीं थी, बंदर को पूंछ की ज़रूरत है, बंदर की पूंछ कंटिन्यू हो रही है। तो जब ब्लैक पैंथर होना, इसलिए आप देखोगे वाइट टाइगर बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते ना उतना ज़्यादा। जब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो उनको, एक तो ये भी एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है कि जब उनको मेटिंग के चांसेस ही नहीं मिलेंगे तो उनके बच्चे कहाँ से होंगे। लेकिन ब्लैक पैंथर में कई जगह ऐसा हुआ है, कहीं पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जितने पैंथर थे उसकी 50% आबादी ब्लैक पैंथर। कुछ वही समझ लीजिए, जैसे कि मैंने हाथी का केस बताया था कि टस्कर मतलब वो हाथी जिसके कि दांत होते हैं, और मखना हाथी वो होता है जिसके कि दांत नहीं होते। दोनों मेल होते हैं, बुल एलिफेंट होते हैं, सोलो इक्कड़ हाथी बोलते हैं। फर्क केवल दांत का है कि दांत नहीं होते बाहर वाले, अंदर के जो 26 दांत होते हैं चबाने वाले, वो तो होते हैं, पावर में बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मखना एलिफेंट है तो हारेगा, वो जीत भी सकता है टस्कर से, मैंने बताया। लेकिन अगर दोनों का साइज बराबर है तो एडवांटेज है टस्कर को, क्योंकि अपने दांत भी घुसेड़ करके मखना को घायल कर सकता है। जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था मखना हाथी का, उसके पेट में घाव का निशान था और साफ साफ दिख रहा है कि किसी टस्कर ने उसे दांत मारा है और वो अकेले भाग रहा है। तो मखना हाथी को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जब वो मीटिंग राइट्स की बात आती है। तो लेकिन हुआ क्या कि जो टस्कर थे उनके दांत के शिकार हुए। शिकार हर तरह के शिकारी होते हैं। साउथ में आपने नाम सुना होगा वीरप्पन का, कुख्यात चंदन तस्कर। तो वो वीरप्पन सिर्फ चंदन की तस्करी नहीं करता था, हाथी दांत की तस्करी भी करता था। जब उसे हाथी मिल जाता था, उस जंगल में हाथी बहुत है, सीधे माथे पे गोली मारता था दांत। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो बहुत बड़ा हाथी है ना,
उसके 30 से 50 किलो का एक दांत हो सकता है, और बहुत ज़्यादा आइवरी बोलते हैं, बहुत महंगा बिकता था। तो वो उनकी जान का दुश्मन बन गया। अब वीरप्पन भी जिस हाथी को गोली मारता था वो नॉर्मल मखना को थोड़ी ना मारता था, वो मारता था टस्कर को। मखना को मार के किसी को क्या फ़ायदा है, जीव हत्या बिना मतलब में क्यों लेनी है जब उससे फ़ायदा ही नहीं, कोई चमड़ी थोड़ी ना बिक रही है उसकी मार्केट में, ना कोई मांस बिक रहा है। तो टस्कर बहुत कम होते गए। अब तो भगवान की दया से कानून का राज है, तो शिकार नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, पहले बहुत होता था। तो टस्कर ख़त्म होते गए। मखन, मैंने पहले बताया कि अगर मान लीजिए आप रेशियो ऐसा ले कि 100 हाथी है मेल, 50 टस्कर हैं, 50 मखना है। अब उस 50 टस्कर में से 40 टस्कर तो शिकारियों ने मार दिए, 10 बचे, मखना को मारा नहीं, मखना 50 बचे। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई मखना के होने की, क्योंकि वो क्रॉस करेगा, उसकी मेटिंग ज़्यादा होगी, उसके बच्चे भी उसके जैसे होने की संभावना है। इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में है, केवल इंडिया में नहीं, अफ्रीका में हर जगह, कि बोत्सवाना वगैरह ऐसे कंट्री है जहाँ हाथी बहुत बड़ी समस्या बन गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा फसल उजाड़ रहे हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में हमारे यहाँ 30 से 50 हज़ार हाथी होंगे, उनके यहाँ 1.5 से 2 लाख हाथी है। और दूसरी बात, इंडिया में भी मैंने बताया है कि देखिए जो संख्या बढ़ेगी आने वाले टाइम में, एलिफेंट पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और एलिफेंट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में होगा। आप मान के चलिए कि 5 साल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा और 10 साल बाद तो ये विकराल समस्या हो जाएगी हाथी की भी इंडिया में। जैसे लेपर्ड के हमले बहुत बढ़ गए हैं, टाइगर के हमले बहुत बढ़ गए हैं, हाथी के हमले ऑलरेडी, हाथी वो जानवर है जो कि टाइगर से भी ज़्यादा आदमियों को मारता है, हाथी और मारेगा क्योंकि हाथियों की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रोटेक्टेड तो है ही एनिमल, संख्या बढ़ेगी। हालांकि उसका लाइफ स्पैन बड़ा है, उसका गर्भधारण काल भी बड़ा है, जेस्टेशन पीरियड, वो करीब करीब 2 साल में एक बच्चे को जन्म देता है, लेकिन वो बच्चा 70-80 साल तक रहता भी है। तो एक बार जो बच्चा पैदा हो गया 70 साल तक है, दूसरा भी पैदा हो गया, तो संख्या बढ़ेगी। और अभी जो अगर 30 से 50 हज़ार है, अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, तो जब 1 लाख हाथी हो जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको खाना चाहिए। जंगल तो उतने ही है, जंगल तो बढ़ने वाले नहीं है। फसल खाएंगे तो फिर वो होगा। तो मैं टॉपिक से भटक गया। वो जो बता रहा था आपको, जैसे हाथी का था कि भाई मखना हाथी ज़्यादा होने लगे, वो तो इसमें डार्विन की थ्योरी नहीं आई, इसमें तो इंसान ने ऐसा कर दिया कि उनको मार दिया टस्कर को, तो वो होने लगे। लेकिन ब्लैक पैंथर के केस में ऐसा नहीं है। ब्लैक पैंथर के केस में ऐसा है क्योंकि उसको एडवांटेज मिलता है रात को शिकार करने में, क्योंकि ये नॉक्टर्नल एनिमल हैं, रात्रिचर जीव हैं। दिन में कर लेते हैं शिकार, लेकिन पसंद तो रात में ही करते हैं ना। तो उसको एडवांटेज, मतलब अगर 80% रात में शिकार कर रहा है, 20% दिन में कर रहा है, तो 20% उसे डिसएडवांटेज है, तो वो क्या करता है फिर, शिकार दिन में करता ही नहीं है, यार सक्सेस तो मिलनी नहीं है, रात को ही कर लूँगा। तो इस तरीके से ब्लैक पैंथर का ये है कि ब्लैक पैंथर की संख्या बढ़ रही है। यहाँ मैंने खुद देखा है, इसलिए मैंने राजा जी में देखा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, 2016 के आसपास देखा होगा, 15-16 के आसपास या 17 में। लेकिन काबिनी वगैरह में तो कई ब्लैक पैंथर हैं, तो जितने होंगे उतने, क्योंकि ब्लैक पैंथर का मैंने बताया, अगर ब्लैक पैंथर क्रॉस करेगा नॉर्मल से तो भी ब्लैक पैंथर होने की संभावना। अगर नॉर्मल भी 2 क्रॉस करेंगे, रिसेसिव जीन कैरी कर रहे हैं, तो उनका ब्लैक पैंथर बच्चा हो सकता है। जैगुआर में नहीं हो सकता है, जैगुआर क्योंकि डोमिनेंट जीन है, तो अगर उसके अंदर है वो जीन तो वो ब्लैक ही है, कैरी नहीं करेगा, वो हिडन कैरी नहीं करेगा। अब अंधेरा हो गया तो जूम पूरा काम नहीं कर रहा। यहाँ पे दोनों हैं बार्किंग डियर, एक साथ ही दिखे थे मुझे भी, झाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। वो वहाँ गए, यहाँ गए। ऊपर को जा रहे हैं। अब 2 दिन से रिजॉर्ट में पूरे गेस्ट थे, लकी जी थे, आज तो केवल एक ही रूम लगा है, लेकिन लकी जी हैं। और वो जो दूसरी पपी है वो भी 2 दिन से यहीं है, यहीं पे खड़ी थी, ये बैठी है यहाँ पे। अब देखिए, अभी जब मैं छत से वीडियो बना रहा था वहाँ से, तो यहाँ से धुआं उठता दिख रहा था,
अब आग पूरी तरह बुझ चुकी है। आसमान में तारे दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। और रोज़ सैटेलाइट गुजरता है यहाँ से। अभी ये सोलर लाइट बंद हो जाए तो दिखेगा प्रॉपरली। अगर दिखा मुझे सैटेलाइट जाते हुए तो मैं फिर शूट करूँगा उसे। सुबह हो गई, कल शाम को वहाँ पे आग लगी हुई थी, कोई नामो निशान नहीं है, बुझ चुकी है। ये पपी यहीं टिक गई है 2-3 दिन से। राजू क्या नहीं जा रही, जाएगी, एक बार जाएगी तो वहाँ टिक जाएगी। अभी लकी और ये दोनों रात यहीं थे, वो लकी जी लेटे हुए हैं। तो ये इनके मूड पर डिपेंड करता है कि इनको कहाँ रहना है। वो बैठे हैं पीकॉक जी, ये मौसम का जायजा ले रहे हैं। अभी दोस्तों बहुत सुंदर बर्ड निकल गई, पीली और काली थी, ऐसी निकल गई है। अगर वो दिखती है तो मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर बर्ड थी।